साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। अहम खबर, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर खुद नोटिस लिया था, जिसके बाद अब साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन से माजरत कर ली है। और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत की है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस लिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है तमाम तर इस मामले को देखेंगे। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। गुज़श्ता रोज़ एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था, जिसकी सरबराही तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को दी गई थी। और अब साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। अहम खबर से आपको क्या करें, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। 5 जजेस के खत के मामले से मुतालिक अपडेट करें। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी, जिनको इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस लेने के बाद अब सरबराही से माजरत कर ली है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, तसद्दुक़ जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है, क्या अपडेट्स हैं? उन्होंने जजेस खत इंक्वायरी जो कमीशन था उसकी सरबराही से माजरत कर ली है और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है और खत में उन्होंने कहा है कि वफाकी काबीना का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझ पर इतना एतमाद किया और मुझे कमीशन का जो है वो सरबराह मुकर्रर किया गया, लेकिन अपनी मसरूफियत की बाइस जो है वो अपने इसकी सरबराही की कमीशन की सरबराही से जो है वो मैं मुस्ताफी होता हूँ और उसकी सरबराही से उन्होंने अब इनकार कर दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी को जो जजेस खत मामले जो था उसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन जो बना था उसका उनको सरबराह मुकर्रर किया गया था और सिंगल सरबराह थे वो। एक सिर्फ उन्होंने ही ये तमाम तर तहकीकात करनी थी। 60 दिन के अंदर उन्होंने इंक्वायरी करके और रिपोर्ट जो है उसको कंपाइल करना था। इसके साथ साथ TOR जो है वो तय किए गए थे वजारत जो है कानून की जानिब से और वजीर कानून की जानिब से। आज भी कहा गया कि ये खुशाइन इक़दाम है कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी जो है वो तमाम तर जो मामलात हैं उनकी अब खुद जो है वो निगरानी भी करेंगे और इसके साथ साथ वो कमीशन के सरबराह भी होंगे। लेकिन अब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने जो कमीशन के सरबराही के तौर पर उनको जो मुकर्रर किया गया था उन्होंने इससे माजरत कर लिया और इसके साथ साथ वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वफाकी काबीना का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि उनके ऊपर जो एतमाद का इजहार किया गया वो उनके इंतहाई मशकूर हैं। जजेस की जानिब से जो खत का मामला था, 6 जजेस को जानिब से जो खत लिखा गया उस खत के ऊपर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी ये मामला गया। उसके बाद वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की थी चीफ ठीक है, यासिर मलिक हमारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद इशफाक ने भी ज्वाइन किया है। मोहम्मद इशफाक, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी दस्तबरदार हो गए हैं, सरबराही से इनकार कर दिया है, तो क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर कमीशन के सरबराही से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि वो इस कमीशन से दस्तबरदार होते हैं। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने यह कहा है कि वो ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस कमीशन का हिस्सा नहीं बन सकते और ना ही इस मामले की तहकीकात कर सकते हैं, बल्कि इससे कबल जब उनको नामजद किया गया था उस वक्त वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ये बात कही थी कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने इस हवाले से आमादगी जाहिर की है और उनसे बात भी हुई है और उनसे मुशावरत करने के बाद ही उनके नाम को फाइनल किया गया। अलबत्ता अब चूंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जजेस के खत के मामले पर आज खुद नोटिस ले चुके हैं, 7 रुकनी बेंच बन चुका है, बुध के रोज समाअत के लिए केस को मुकर्रर किया गया है, तो उसके बाद की पेशरफ ये हुई है कि अब साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने इस कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है और इस मामले पर उन्होंने अपने ऊपर एतमाद का इजहार करने के हवाले से काबीना और दीगर हुकाम का शुक्रिया भी अदा किया है। तो यूँ अब जो जजीज का जो खत लिखने का जो मामला है ये अब खुद नोटिस जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से लिया गया है उसमें चलेगा और उस हवाले से अब हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की जानिब से कि वो इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते। तो अब इस हवाले से हुकूमत इंतजार करेगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या अहकाम जारी करती है। इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जो 7 जज साहिबान हैं बुध के रोज सुबह 11:30 बजे इस हवाले से नोटिस की समाअत करेंगे। अटॉर्नी जनरल और दीगर जो लाफसरान हैं वो पेश होंगे और उस रोज
ये तय होगा कि ये मामला किस डायरेक्शन में जाता है। इस मामले की हसासियत के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसको नोटिस लिया, तो ये बुध वाले दिन सारे जो ऑब्जर्वेशन होंगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की और दीगर जजेस की, तो इस क्योंकि आज लाहौर में वकला कन्वेंशन था और वहां पर सरदार लतीफ खोसा और हामिद खान साहब की जानिब से ये वाज़े तौर पर कहा गया था कि ये मामला 184(3) में देखा जाए, ना कि इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए। तो कमीशन को ऑलमोस्ट जो वकला थे उन्होंने मुस्तरद किया, लेकिन बाज जो बार कौंसिल थी जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार कौंसिल, इनकी जानिब से कमीशन पर एतमाद का इजहार किया गया था। लेकिन आज जब सरदार लतीफ खोसा साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर अब खुद नोटिस लेना चाहिए, इस मामले को सेटल करना चाहिए, आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए SOP होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर कमीशन नहीं बनता तो फिर ये एक वकला तहरीक की जानिब मामला चला जाएगा। तो इस हवाले से भी आज गुफ्तगू होती रही है। तो आज फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा ने कमेटी में इस मामले को लेकर गए और फिर कमेटी का ये फैसला था, अक्सरियती फैसला था कि इस मामले पर अब खुद नोटिस लिया जाए। तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस मामले पर खुद नोटिस लिया, जिसके बाद इस अजहर नोटिस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। बुध के रोज 11:30 बजे के करीब लार्जर बेंच, 7 लार्जर बेंच यानी तमाम जो वो जजेस जो प्रिंसिपल सीट पर मौजूद होंगे उन पर ये बेंच तश्कील दिया गया है। तो ये लार्जर बेंच 11:30 बजे बुध के रोज समाअत करेगा। और साथ ही साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने जाती वजूहात की बुनियाद पर इस कमीशन में की सरबराही करने से इनकार कर दिया गया है और इस हवाले से उन्होंने लॉ मिनिस्टर और कबीना समेत दीगर हुक्काम का शुक्रिया भी अदा किया और उनको अपने फैसले से आगाह कर दिया है।